हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज नायक सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी पीडीएफ भी हम दे चुके हैं। तो अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको लेने के साथ साथ आप उनसे भी जुड़िए। ये प्रैक्टिस सेट वो हैं जो नवीन शर्मा सर 3 बजे अपनी क्लास में लेते हैं। उसी का क्विक एवं फास्ट रिवीजन हम कराते हैं, रैपिड फाइव रिवीजन। और हम आपको बता दें कि इस क्लास को लेने का फ़ायदा क्या है। आप एक बार इस क्लास को लेना पूरा, और उसके बाद जो मेरी पीडीएफ है इस क्लास की हैंड राइटिंग नोट्स की जो पीडीएफ है वो उसे किसी कैफ़े से निकलवा लेना। और कैफ़े से निकलवा कर पहले इसको पढ़ना, एक बार क्लास को पूरा पढ़ना। फिर जब वो पीडीएफ से आप पढ़ोगे तो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में होंगी। जब आपके माइंड में आधे से ज़्यादा चीज़ें होंगी और जब उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो स्टोर हो जाएंगी। तो इससे आपको जो क्लास की पीडीएफ है या क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको माइंड में स्टोर हो जाएंगे, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये फ़ायदा है इसका। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और जो बता दें इससे पहले कि अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे बिल्कुल फ्री में मिलती है। टेलीग्राम चैनल है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, वहाँ पर सर्च करना, जो इस चैनल का नाम है वो वहीं पर टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। उस पर लगभग 9 से करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 के जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं। हरिचरण सैकिया का संबंध किससे है? तो ये सत्रिया से संबंधित हैं। बीरगा से नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है बीरगा से। 2023 डेविस कप किसने जीता? तो ये इटली ने जीता। किसने? इटली ने। दी कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक पुस्तक किसके? तो ये अरुंधति रॉय की है। किसकी? अरुंधति रॉय की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत की संविधान में किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 21 में है। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम पारंपरिक नृत्य के रूप में किस संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटका संगीत का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम में किसका? तो कर्नाटका संगीत का। जो दक्षिण में होते हैं उनमें कर्नाटका संगीत। अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो कथक के लिए क्या? हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली के लिए सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। और मणिपुरी के लिए शास्त्रीय नट संगीत का प्रयोग किया जाता है। और कुचिपुड़ी ये भी कहाँ का है? तो ये भी दक्षिण का है, साउथ का है। तो इसमें क्या? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम के अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवदासी नृत्य के नाम से और सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और भरतनाट्यम किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों पर। और इसकी 3 शैली हैं। कौन सी? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। कौन सी 3 शैली हैं? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसको? पुरंदर दास को। क्या? फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। इसमें त्रिमूर्ति भी जाना जाता है कर्नाटका म्यूजिक में। त्रिमूर्ति किसके लिए? तो मेल में कौन? त्यागराज हुए, मुथु स्वामी हुए और श्यामा शास्त्री। ये क्या है? त्रिमूर्ति हैं। और इसी प्रकार फीमेल में भी एम एस सुब्बुलक्ष्मी हुई, डी के पट्टकल हुई और एम एल बसंत कुमारी हुई। अब देखते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्या? ये पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। तो कब मिला? 1998 में मिला। दूसरा क्वेश्चन है कि मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। किससे? उड़ीसा से। बाघा हुआ, घंटा हुआ, मृदगम हुआ, ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। संबलपुरी, पैका, घूमरा, दलखाई और रड़पा, ये किसके? तो ये उड़ीसा के हैं। किसके? उड़ीसा के। हरियाणा के अब कभी मत धमाला और मंजीरा कहाँ का है? तो हरियाणा का। यूपी का चरकुला और कजरी कभी मत भूलना। बिहार का धोबिया, सामा और चकेवा, जहाँ ईया रूट वर्ड आ जाए, ईया, वो किसका हो जाता है? तो बिहार का होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले देश के विख्याता हैं। तो किसके हैं? तो ये मोहिनी अट्टम के हैं। किसके? मोहिनी अट्टम के। और भारतीय शिवाजी को पद्मश्री 2004 में मिला और कनक रेले को पद्मश्री 1990 में मिला। फादर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? तो कला मंडलम कल्याणी अम्मा को फादर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है।
शांता पाबो का संबंध किससे है? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इसी प्रकार गीता गायक हुई, हेमावती पवित्रम हुई और डॉक्टर सुंदर नारायण कहाँ के? किसी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, दीपावली को हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है, और वो भी किसमें? अमावस्या को। अब कैसे याद करें कार्तिक माह में? तो कार्तिक माह तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा में दिक्कत होगा। पूर्णिमा या अमावस्या, तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरा किस में होता है? अमावस्या में होता है ना अंधेरा। तो उसी के लिए तो मुझीता का उजाला करते हैं, तो अमावस्या को होता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में होती है। कहाँ? फाल्गुन माह में। गणेश चतुर्थी कहाँ होती है? तो भाद्रपद में होती है, जिसे भादो के नाम से भी हमारे क्षेत्र में जाना जाता है। हनुमान जयंती किसे? चैत्र को। तो हनुमान के जो भक्त होते हैं वो कभी चैट नहीं करते। हिंदी पंचांग का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र का है, और अंतिम महीना क्या है? तो फाल्गुन है। कौन सा? फाल्गुन। आगे इतने पांचवा क्वेश्चन है, 1928 और 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते। कब? 1928 में, 1932 में, 36 में, फिर 42 में, फिर 52 में, फिर 56 में, फिर 64 में, और फिर 80 में। अगर बात कीजिए तो 1928 में जब स्वर्ण पदक जीता तो कप्तान कौन थे भारतीय हॉकी टीम के? तो जयपाल थे। कौन? जयपाल। 1936 में मेजर ध्यानचंद थे। कभी मत भूलना मेजर ध्यानचंद के लिए। 1948 में आज़ादी के बाद कौन थे? तो किशन लाल थे। और लास्ट कब जीता था? तो वासुदेव भास्करण की कप्तानी में जीता था। लास्ट गोल्ड ऑफ हॉकी था ये कहाँ? तो मास्को ओलंपिक था। कहाँ? मास्को ओलंपिक। हॉकी जो पहला गोल्ड जीता था वो कहाँ? एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। अगर बात की जाए तो कुल पदक भारत ने ओलंपिक में कब तक जीते? तो कितने? टोटल 35 जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, और 10 में से 8 गोल्ड किसके? हॉकी में है। एक अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 में शूटिंग में जीता, और एक जीता है नीरज चोपड़ा ने। कब? 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। कब? टोक्यो ओलंपिक में जीता है। आगे देखते हैं, और कितने मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका था। 2021 में हॉकी ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था भारतीय महिला टीम ने। 41 साल बाद भारत का हॉकी में कोई भी पदक आया था। छठवां क्वेश्चन है, कौन से ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी पूछा गया है? टेनिस खिलाड़ी कौन सा था पहला? तो 1996 में कौन? अल्कार्ड जो कि जिसने कांस्य पदक जीता था। पहला ओलंपिक पदक कब आया? तो 1952 में व्यक्तिगत के डी जादव ने कांस्य पदक का हेलेंस्की ओलंपिक में जीता था। पहला रजत पदक कब आया? तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। सातवां क्वेश्चन है, ISL इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, किसकी है? तो फुटबॉल की चैंपियनशिप है। पहली प्रतियोगिता कब? 2014 में हुई थी, और किसने जीता था? तो एटलेटिको डी कोलकाता। आठवां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को क्या माना जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस माना जाता है। तो 12 मई को क्या? विश्व नर्स दिवस। 100 में से एक दो ही होती हैं जो नर्स बनती हैं। 9वां क्वेश्चन है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस किसकी? महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। गए कब थे? तो 1893 में गए थे। 12वां क्वेश्चन है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को क्या? इंडियन सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 51, और 1921 को मान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि दर कब रही थी जनसंख्या में? तो ये भी रह चुके हैं ऋणात्मक वृद्धि दर कब? 1911 से 1921 के बीच। कितने? 1.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर
कब हुई? तो 1961 से 1971 के बीच 24.80%। 10वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये क्या शिक्षा का मौलिक अधिकार बना। क्या बना? शिक्षा का मौलिक अधिकार बना। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? तो 2009 में आया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब आया? 2005 में आया। और RTI किस में आया? तो आर्टिकल 19 के A में है। 11वां है मौलिक अधिकार। अप्रत्याशितता का अंत किस में है? 17 में है। आर्टिकल 17। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण किस में है? तो ये आर्टिकल 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 23 में क्या है? तो बलात्, श्रम और मानव दुर्व्यवहार निषेध, यानी कि जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हो। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है? तो खंड 4, 16 के खंड 4 में। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार आर्टिकल 19A का D और आर्टिकल 21 को मिलकर पढ़ने पर बनता है? तो विदेशी यात्रा घूमने का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। आर्टिकल 19 का A क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। B कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन बना सकते हो लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संघ बनाने का अधिकार C में है, 19 के C में। 19 के D में क्या है? अबाध घूमने, भारत में कहीं भी घूम सकते हो। 19 का E में क्या है? निवास करने का अधिकार। 19 के G में क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता है। 14वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से भाग 12 के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, गया में क्या हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में क्या? तो निवाड़ हुआ। लुम्बिनी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया इनने। बंदर से भेंट कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। और हाथी का बस में किया था कहाँ? राजगीर में। 17वां क्वेश्चन है, वैष्णिक दर्शन किसे? कणाद का है। सांख्य दर्शन किसका है? तो कपिल का है। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। न्याय दर्शन गौतम का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। और उत्तर मीमांसा बंदरायण का है। और लोकायतायन दर्शन किसका है? चड़वाक का है। महात्मा गांधी जन्म को किस प्रतीक से जाना जाता है? कमल में। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। महाबोधि को बोधि वृक्ष पीपल के नाम से जाना जाता है। और गृह त्याग को घोड़ा से चिन्ह से बताया गया है। आज देखते हैं 19वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के बारे में सत्य क्या है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते थे। 20वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो कोकिल वंश की थी। पिता किसके थे? तो शाक गणराज के थे, शाक गणराज के। इन गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। मृत्यु 463 BC में हुई। गृह त्याग 29 वर्ष में हुआ। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष निरंजना नदी तट पर। और लाइट ऑफ एशिया इन्हीं कहा जाता है। गृह त्याग को क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ? जन्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और मृत्यु क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे, साथ ने आज 20 ही क्वेश्चन कराए हैं। तो जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNF एग्जाम वॉरियर्स को ज्वाइन करें, उसी पर अपलोड हो जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।